हेलो दोस्तों, आज से हम सभी छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कला संस्कृति के प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज देखेंगे। कला संस्कृति में हम जनजाति का पहला पार्ट आज देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल में आपको भूगोल की छत्तीसगढ़ भूगोल की कंप्लीट 28 क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा इतिहास की भी कंप्लीट क्लासेस करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल में जुड़े रहें। और यदि आपने CGPSC का एग्ज़ाम दिलाने के बारे में सोच रहे हैं अथवा व्यापम का आप कोई भी एग्ज़ाम दिलाएंगे तो इसके लिए जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं उसको हमारे चैनल द्वारा करवाए जा रहे हैं। आप जरूर जुड़ें। तो आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है रायपुर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जातियां सूचीबद्ध हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान के 342वें अनुच्छेद में छत्तीसगढ़ राज्य की 42 जनजातियों की जातियों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जातियों की सूची निम्न में से किसमें है? तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ का निर्माण है वो किसके तहत हुआ है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ है और इसी में छत्तीसगढ़ की 42 जातियों का क्या है? उल्लेख है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ऑप्शन बी में लिखा है, भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल है। तो इसका आंसर रहेगा बा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? तो देखिए, जो हल्बा जनजाति है यह मुख्य रूप से बस्तर संभाग में पाया जाता है अथवा दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, और इसी का विस्तार सरगुजा संभाग में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो बस्तर है इसी को किस नाम से जानते हैं? जनजातियों की भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र के मुख्यतः निवासरत निम्न में से कौन सी जनजाति है? तो देखिए, जो उराव जनजाति है ये सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है। अब सरगुजा बोला गया है तो सरगुजा के पड़ोसी जिलों में भी पाया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, जो बैगा है ये कहाँ पाया जाता है? तो यह मैकल श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, मैकल श्रेणी में पाया। साथ में यदि बिजवार जनजाति को देखें तो यहाँ बिलासपुर हो गया, ठीक है, रायगढ़ हो गया RG, और बलौदा बाजार BB। ठीक है, बलौदा बाजार, इन क्षेत्रों में पाया जाता है बिंजवार। जबकि जो गोंड जनजाति है यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, और जो गोंड जनजाति है इसकी सर्वाधिक उपजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती? देखिए, पिछले प्रश्न हमने क्या देखा था, जो उराव जनजाति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? सरगुजा में पाया जाता है। और आपको क्या बोला हूँ कि जो सरगुजा है में पाया जाता है उराव जनजाति, तो इसके पड़ोसी जिलों में भी क्या पाया जाएगा? उराव जनजाति पाएगा। तो देखिए, सरगुजा कोरिया हो गया, ये भी किससे बना है? सरगुजा से बना है, तो यहाँ भी पाया जाएगा। साथ में जसपुर भी उसका क्या है? जिला है सरगुजा संभाग का, तो इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कबीरधाम है यह क्या है? सरगुजा के पास में नहीं है। ठीक है, बेहद ही दूर और मैकल श्रेणी के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए यहाँ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका आंसर है ब उराव। अब देखिए, सरगुजा के स्थान पर आपको क्या दे सकता है? कोरिया भी दे सकता है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर भी दे सकता है। इसके अलावा क्या दे सकता है? सूरजपुर दे सकता है। ठीक है, और कहाँ क्या दे सकता है? बलरामपुर भी दे सकता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में पाया जाता है। बैगा जनजाति मैकल श्रेणी में पाया जाता है। कोरबा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो कोरबा में पाया जाता है। ठीक है, और देखें, जो जुलू जनजाति है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, जो भोड़िया जनजाति है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आंसर रहेगा ए। पिछले में क्या देखा था हमने? जुलू।
ठीक है, यह कहा है छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। और दूसरा क्या हो गया, भोड़िया। नेक्स्ट है नागेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है। तो देखिए यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो यह रायगढ़, सरगुजा और जसपुर क्षेत्र के में पाया जाता है। कौन, नागेशिया जनजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो देखिए यह कहाँ पाया जाता है, गरियाबंद में पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, कमार जनजाति मुख्य रूप से। ठीक है, और बड़ी संख्या में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कमार जनजाति का निवास छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है ब, गरियाबंद। यदि गरियाबंद का विशेष जगह पूछ दिया जाए तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसको विशेष जगह का नाम क्या है, बिंद्रा नवागढ़। ठीक है, क्या है, बिंद्रा नवागढ़। इस गांव को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ कमार जाति विशेष रूप से निवास करती है गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 छत्तीसगढ़ की जनजातियां को सूची 2 जिले से सुमेलित कीजिए। तात्पर्य है कि कौन सी जाति किस जिले में पाई जाती है, इसको क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो हल्बा जनजाति है कहाँ पाया जाता है, इसको हमने जस्ट अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, बस्तर में पाया जाता है। ठीक है, तो ए का क्या रहेगा, बी रहेगा, तीसरा रहेगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन को देखिए तो एक तो आ जा रहा है बी आ जा रहा है, दूसरा क्या आ जा रहा है, डी आ जा रहा है, अर्थात सी नहीं हो सकता। ठीक है, सी नहीं होगा, और क्या होगा, ए भी नहीं होगा। और एक क्वेश्चन क्या देखा था हमने, जो बैगा है ये कहाँ पाया जाता है, तो यह मैकल श्रेणी में पाया जाता है। मैकल श्रेणी में कौन सा आता है, कवर्धा आता है। तो कवर्धा के साथ बिलासपुर भी आ जाएगा, पड़ोसी है तो। ठीक है, तो क्या रहेगा, 2, बैगर 2, मतलब डी का क्या रहेगा, 2। तो देखिए यहाँ भी डी का 2 है और यहाँ भी डी का 2 है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। जो कमार जनजाति है ये कहाँ पाया जाता है, रायपुर और धमतरी क्षेत्र में पाया जाता है। कौन, कमार। ठीक है, तो मुंडा जाति कहाँ पाया जाएगा आपका, सरगुजा और कोरिया में। तो देखिए सी का क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी का ए कौन सा, ये है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे करना है, तरीका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सूची 1 जनजाति को सूची 2 क्षेत्र से कूट के आधार पर मिलाइए। तो देखिए जो भूंजिया जनजाति है ये कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है आपका बिंद्रा नवागढ़ में। ठीक है, आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए कि ए के साथ 3, तो देखिए ए के साथ एक तो ये वाला है और कौन से डी है, अर्थात सी नहीं हो सकता और ए नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, अगला क्या है, उराव जनजाति। तो उराव जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो जसपुर में पाया जाता है। तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में देखते हैं तो डी में क्या है, बी में 4 है, जबकि बी में नहीं, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको ऐसे प्रश्नों को पूरा सोल्व नहीं करना है ताकि आपका समय बचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, निम्न अनुसूचित जाति जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती। तो देखिए जो भतरा जनजाति है ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, भतरा के भ से बस्तर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भतरा कहाँ पाया जाता है, बिलासपुर में मुख्य रूप से निवास करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो देखिए जो परजा जनजाति है यह भी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, बस्तर में पाया जाता है। ठीक है, जबकि मंछवार और उरांव मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है आपका, कोरिया, सरगुजा और जसपुर में। जबकि भैना कहाँ पाया जाता है आपका, बिलासपुर में पाया जाता है और कोरबा। ठीक है, और कोरबा के साथ साथ सरगुजा के, ठीक है, सरगुजा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है क्या, भैना जनजाति। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। असत में युग्म है, तात्पर्य है कौन सी जोड़ी गलत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा है, अबूझमाड़ी जनजाति को एकदम सही है। सबसे विकसित जनजाति आर्थिक तौर पर किसको जानते हैं हम लोग, हल्बा को ही जानते हैं। ठीक है, ये भी सही है। सबसे साक्षर जनजाति भिंजवार। तो देखिए भिंजवार इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या रहना चाहिए था, साक्षर में उराव जो जनजाति है यह सबसे क्या है, साक्षर जनजाति है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कूट वाले प्रश्न आएंगे दोस्तों पेपर में। तो कौन सा गलत है, तो सी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जाति कौन सी है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, अबूझमाड़ी। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जाति कौन है? तो देखिए, जो गौड़ जनजाति है ये सर्वाधिक पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, जनसंख्या के आधार पर यदि देखें तो, ठीक है। और ये इसको ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि 3 बार यह पीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, और 1 बार व्यापम में आया है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों, जनजाति का है हमारा पहला पार्ट। इसके अलावा भूगोल की भी क्लासेस बहुत सारे हो चुकी हैं, 28 क्लासेस हो चुके हैं, जाकर जरूर देखें। यदि आप पीएससी का और व्यापम का एग्जाम दिलाना चाहते हैं और आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें, आपको बेहद ही फायदा होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की इतिहास की भी क्लासेस जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। साथ में हमारे चैनल में CGPSC की, ठीक है, टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं दोस्तों, वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमसे। और फ्री टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा चैनल में भी क्या चलाया जा रहा है, CGPSC का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसको भी जाकर जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।